कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी 10 गारंटी पेश करे या बीजेपी अपना वचन पत्र जारी करे, निगम में सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। दिल्ली का निगम का चुनाव हो या फिर हिमाचल प्रदेश और गुजरात का विधानसभा चुनाव हो, सभी राजनीतिक दल पूरी सक्रियता के साथ मैदान में हैं। बात कर लेना चाहेंगे कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मीम अफजल जी यहाँ पर हैं। मीम जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में निगम के भी चुनाव में लोगों की सक्रियता बढ़ती जाए सभी राजनीतिक दल के आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनावों में भी दिल्ली के निगम के चुनाव को कांग्रेस कैसे देखती है? दिल्ली के अंदर सिर्फ यह है कि दिल्ली के आवाम को अब इंसाफ की ज़रूरत है। केजरीवाल जी ने भी उन्हें धोखा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की हैसियत से उनको धोखा दिया लगातार, और दिल्ली में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि सारे हिंदुस्तान में मोदी जी को हर शहर बढ़िया से बढ़िया बनाने की ख्वाहिश है, एयरपोर्ट बनाने की ख्वाहिश है। मुझे ये बताएं कि दिल्ली के अंदर उन्होंने क्या काम किया है, और यही बात मैं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि कोई एक बड़ा काम बता दें। शीला जी ने इस दिल्ली में जो डेवलपमेंट किया उसके मुकाबले का एक काम बता दें तो मैं मान लूँ कि हाँ वो कुछ करने वाले हैं। तो दिल्ली की जनता इसका फैसला करेगी आने वाले वक्त में, और इन दोनों पार्टियों को नाकामी होगी और कांग्रेस इस बार जो है वो एमसीडी में आएगी। आप दिल्ली में कांग्रेस के आने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मतदान भी समाप्त हो गया है। ऐसे में क्या लग रहा है कि आखिर वहाँ की जनता ने किसे अपना मत दिया होगा और कौन धरातल पर पहुँचा होगा, कौन किसकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा होगा? अगर आप हिमाचल प्रदेश जाकर के पहाड़ के लोगों से पूछें तो ये बताएंगे कि पहाड़ी गलतियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने की हैं, और भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे तो आज एक जर्नलिस्ट ने यहाँ तक कहा कि 1 डिजिट में कहीं भारतीय जनता पार्टी ना रह जाए। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही मुझसे। तो मैं ये तो नहीं समझता कि 1 डिजिट में रहें या क्या हो, मैं उस पर नहीं टिप्पणी करूँगा, लेकिन ये मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर बहुत अच्छी कामयाबी हासिल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल से। इनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के निगम में तो आम आदमी बीजेपी कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मात मिलेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी कांग्रेस ही सत्ता में आएगी। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कांग्रेस का इतना आत्मविश्वास उनको सत्ता लाने में कितना सफल होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। आम आदमी पार्टी ने सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानपुरी ए से बॉबी किन्नर को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं टिकट मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दिल्ली की राजनीति में इन दिनों काफी कुछ अलग देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो वो हमेशा से कहती है हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। हमेशा लोगों को मान और सम्मान देने की बात तो सभी राजनीतिक दल के लोग करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसे जेंडर, एक ऐसे लोगों को सम्मान देने की बात की ही नहीं है, सम्मान दिया भी है। पार्षद का चुनाव दिल्ली में हो रहा है, निगम का चुनाव, और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एक थर्ड जेंडर समाज के लोगों को पार्षद का टिकट दिया है। क्या कुछ है पूरी बात हम खुद बात कर लेना चाहेंगे। जो आम आदमी पार्टी से पार्षद के प्रत्याशी हैं, यहाँ पे बॉबी जी हैं। बॉबी जी, किस वार्ड से आपको टिकट मिला है और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि लोग मान और सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन मान सम्मान लोगों को दिया नहीं जाता है। मैम, मैं क्या कहता है सुल्तानपुर विधानसभा में रहती हूँ। मेरा वार्ड पड़ता है वार्ड 43A। तो सर मैम क्या कहते हैं, मेरे को जो आम आदमी पार्टी का टिकट मिला है तो क्या कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, और यही कहना चाहती हूँ अगर मैं क्या कहते हैं अगर मैं काउंसलर बनी तो मैम पूरी ईमानदारी से जो भी मेरे अंडर में जो काम आएंगे मैम पूरी ईमानदारी से उन कामों को करूँगा। कब से आप दिल्ली में रह रही हैं, कितने साल हुए हैं आपको? मैम मेरे तो जन्म ही दिल्ली का है। आपका जन्म दिल्ली में हुआ, आपने काफी राजनीतिक दल के लोगों को देखा होगा। जो सम्मान, जो टिकट आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से मिला, आज तक कभी आपने किसी पार्टी में ये चीजें देखी? और क्या जो सम्मान की हमेशा लोगों को तलाश होती है, वो सम्मान किसी और पार्टी में देखी? नहीं मैम, जो आम आदमी पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया, मैं हमेशा उसकी ऋणी रहूंगी, आभारी रहूंगी। जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे टिकट दिया, और हमेशा मैं अपनी पूरी ईमानदारी से जो भी मेरे अंडर काम होंगे बखूबी निभाऊंगी। मैम, सोचा था कभी कि ऐसा भी दिन आएगा कि इस तरीके से पार्षद का चुनाव लड़ाया जाएगा, और साथ ही सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही क्यों आप शामिल हुए? आपका बचपन यहाँ बीता है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस काफी पुरानी पार्टियां हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। नहीं, पुरानी पार्टी है, मगर मैम जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर काम, ऐतिहासिक काम किए, जो
जो कि आज तक किसी भी पार्टी ने कोई ऐसा कोई काम नहीं। जब भी उनको क्या कहते 3-3 बार मुख्यमंत्री बनना कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली में उन्होंने जैसे हॉस्पिटल इतने अच्छे कर दिए, क्या कहते हैं स्कूल इतने अच्छे कर दिए, जगह जगह मोहल्ले क्लिनिक बना दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी की से प्रत्याशी हैं पार्षद की बॉबी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मान और सम्मान दिल्ली सरकार ने मुझे दिया अब तक किसी राजनीतिक दल के लोगों ने किसी को नहीं दिया। मैं चाहती हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने और एक अलग और नया इतिहास रचे। इतिहास तो फिलहाल दिल्ली सरकार ने रच दिया है, क्योंकि ठल्ड समाज से आने वाले लोगों को भी एक प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। तो ऐसे में देखना होगा कि बॉबी कितनी दिल्ली सरकार की उम्मीदों पे खड़ी उतरती हैं और किस तरीके से सुल्तानपुर की जनता का भरोसा जीतने में सफल होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। हिमाचल में 68 सीटों के लिए मतदान हुआ। 68 सीटों पर एक ही चरण में हो रहे चुनाव में 412 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इसी पर हिंदी खबर ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। हिमाचल में सुबह से ही बढ़ चढ़कर मतदान हो रहा है। लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। सर, अगर बात करें तो देखिए हिमाचल में जिस तरह से आज मतदान है, क्या लग रहा है कितने सीटें जो है बीजेपी जीत पाएगी, या फिर इस बार हर बार की तरह जैसे एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्या इस बार कांग्रेस का नंबर तो नहीं लग जाएगा? ये परंपराएं टूट रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी 35 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ वापसी की है। एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा हिमाचल में नहीं दोहराया जाएगा। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। हमारे कृतित्व के आधार पर, हिमाचल की सरकार के द्वारा किए गए काम के आधार पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत में किए गए काम के आधार पर और सामान्य जनमानस में मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में सरकार बना रही है। सर, क्योंकि आप बीजेपी के पुराने नेता हैं, आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी देखा है। उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, जहां एक तरफ देखिए रामपुर में आजम खान का जो गढ़ कहा जाता है उस सीट पर उपचुनाव है, मैनपुरी में उपचुनाव है, क्या लग रहा है? क्योंकि डिम्पल यादव को मैनपुरी से उतारा गया है। बीजेपी से भी कई नाम चर्चा में है, अपर्णा यादव का नाम भी चर्चा में चल रहा है। बीजेपी किसको कैंडिडेट बनाएगी और किस तरीके से ये दोनों ही सपा के गढ़ को साधेंगे? पिछले चुनाव में हमने आजमगढ़ भी जीता था और आजम का गढ़ भी जीता था रामपुर लोकसभा में। उसी तरीके से हम रामपुर के विधानसभा भी जीतेंगे और हम मैनपुरी की लोकसभा भी जीतेंगे, पूरे संकल्प के साथ और जीतने की इच्छा रखकर घुटने टेक कर भाजपा चुनाव लड़ेगी और हम हर हालत में चुनाव जीतेंगे। आप कह रहे हैं हर हालत में चुनाव जीतेंगे, लेकिन इतने साल की राजनीति आजम खान की रामपुर की है और रामपुर जो मेन विधानसभा जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां क्या लग रहा है आजम खान अपने परिवार के किसी सदस्य को कहीं ना कहीं उतार सकते हैं, जो अब तक खबरें चल रही? किसी को लड़ाएं, ये समाजवादी पार्टी का उनका हक है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतने के लड़ेंगे। आजमगढ़ की लोकसभा भी तो आदरणीय आजम खान साहब की लोकसभा थी, जीती नहीं जीती भाजपा। उसी तरीके इस बार रामपुर विधानसभा भी भाजपा जीतेगी। मदरसों पे कैसे रोक लगेगी? मदरसे देखिए आप घरों में भी संचालित हो रहे थे, और कानपुर देहात की बात करें वहाँ कुछ मदरसे मिले हैं जो घरों में संचालित। हमको इस देश में और उत्तर प्रदेश में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का सरकार का नियम है, कायदा है, काम है। अब अगर अवैध मदरसे भी चल रहे हैं तो हमको मदरसे पर आपत्ति नहीं है। नियमानुसार अनुमति लेकर अब मदरसे चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और अगर अनुमति से नहीं चलेंगे या नियमानुसार नहीं चलेंगे तो ऐसे मदरसे तो बंद किए जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे यहाँ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव की बौखलाहट बोल रही है, जो आए दिन किसी ना किसी मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी पे तंज कसते रहते हैं। लेकिन आने वाले समय में बीजेपी की सरकार हर एक चुनाव में आएगी, ऐसा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का दावा है। निशांत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।